आज की वीडियो में हम बात करने वाले ब्रश के बारे में कि ब्रश कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से शेप के ब्रश आपके पास होने चाहिए। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि ब्रश के बारे में बताने के बाद मैं आपको ब्रश से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप अच्छी पेंटिंग बनाना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं बाद में आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ब्रश दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल एयर ब्रश और एक होते हैं हार्ड हेयर ब्रश। जो नेचुरल एयर ब्रश होते हैं वह कई सारे जानवरों के बालों से बने होते हैं, इसलिए इसकी रेट और क्वालिटी अलग अलग होती है। आप बस अभी इतना समझिए कि ब्रश दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट हेयर ब्रश और एक होते हैं हार्ड हेयर ब्रश। जो हार्ड हेयर ब्रश होते हैं वो इसलिए बने होते हैं कि क्योंकि कैनवास पर जब पहली बार पेंट किया जाता है तो उस पर हार्ड हेयर वाले ब्रश से किया जाता है, क्योंकि कैनवास बहुत रफ सरफेस होता है, इसलिए पहली बार उस पर हार्ड हेयर वाले ब्रश से पेंट किया जाता है। और बेसिकली ब्रश 4-5 शेप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड हेयर वाले ब्रश की। यह पेंटिंग को सुधारने में काम में आता है। एग्ज़ाम्पल के लिए कुछ लाइनिंग बिगड़ गई हैं तो उसको सुधारने में और डिटेलिंग वर्क में राउंड हेयर वाला ब्रश यूज़ में आता है। और उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैट ब्रश की। फ्लैट ब्रश जो होता है वह फ्लैट होता है और इसकी एज कटी हुई रहती है। यह डिटेलिंग वर्क में काम आता है। इसकी 0, 1, 2, 3 साइज़ जो होती हैं वह छोटे छोटे डिटेल वर्क में काम आती है। इस हम बात करते हैं रीगर ब्रश की। यह राउंड और फ्लैट दोनों का काम करता है। इसके हेयर जो होते हैं ये लंबे होते हैं, यह बहुत पतला होता है। यह आईलैशेस बनाने और छोटी छोटी डिटेल वर्क के काम में आता है। और एक होता है फैन ब्रश। फैन ब्रश जो होता है यह फैन की तरह दिखता है। आर्टिस्ट इसे लिप्स बनाने और ग्रास बनाने में यूज़ में लेते हैं। और जब पेंट ज़्यादा ही थिक हो जाता है कैनवास पर तो उसे फ्लैट करने में भी यह ब्रश यूज़ में आता है। तो बेसिकली ब्रश 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं राउंड ब्रश, फ्लैट ब्रश, रीगर ब्रश और फैन ब्रश। तो आपके पास सभी टाइप के ब्रश के सभी नंबर होने चाहिए। जैसे ये फ्लैट ब्रश है तो आपके पास इससे 0 नंबर का, 1, 2, 3 सभी नंबर के ब्रश आपके पास होने ही चाहिए। जैसे ये है राउंड ब्रश, तो राउंड ब्रश के आपके पास सभी टाइप के नंबर के ब्रश होने चाहिए। तो कुछ टिप होती है ब्रश से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट होती है। पहली टिप ये कि जब भी आप एक्रेलिक पेंट के लिए ब्रश खरीदने जाए तो लंबे हैंडल के ब्रश खरीदें, क्योंकि लंबे हैंडल के ब्रश से हम दूर से पेंट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। और छोटे हैंडल के ब्रश ज़्यादातर वाटर कलर के लिए यूज़ में आते हैं, क्योंकि उसे पास से पेंट करना होता है और एक्रेलिक पेंट में रफली पेंट करना होता है, इसलिए उसमें लंबे हैंडल के ब्रश यूज़ में आते हैं। और सेकंड टिप ये कि जब भी आप पेंटिंग करने बैठे तो कभी भी 1-2 ब्रश लेकर ना बैठे। कम से कम आपके पास इतने ब्रश तो होने चाहिए जो उस पेंटिंग के अकॉर्डिंग शेप के तो आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार ब्रश की कमी के कारण हमारी पेंटिंग अच्छी बनते बनते रह जाती है। और थर्ड टिप ये कि जब भी आप जो भी ब्रश आपके पास अवेलेबल है उस टाइप के आपके पास 4-5 सेट होने चाहिए। और जो भी ब्रश आपको अच्छा लगता है उस टाइप के आपके पास 2-3 ब्रश और होने चाहिए, क्योंकि जब भी वो ख़राब हो जाए तो आप उसको यूज़ में ले सकें। और फोर्थ टिप ये कि जब भी आप ब्रश खरीदने जाएं तो उसके हेयर पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि उसके हेयर अच्छे होते लेकिन हैंडल अच्छा नहीं होने के कारण उसकी रेट कम हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये कि आप ब्रश में, आप पेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कैनवास में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ब्रश में इन्वेस्ट कम कर रहे हैं तो आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं बनेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रश, स्टार्टिंग स्टेज में भी और बाद में भी ब्रश बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ब्रश के कारण ही हम थिंक कर सकते हैं कि पेंटिंग कैसी बनेगी। तो ब्रश बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और आपको जब भी टाइम मिले, आप कहीं भी जाएं और आपको अच्छे ब्रश दिखें तो उनको ख़रीद लीजिए। ये मत सोचिए कि हमारा ब्रश पे किया हुआ इन्वेस्ट ख़राब होगा,
क्योंकि एक्रेलिक पेंट में कुछ टाइम बाद ब्रश ख़राब हो जाते हैं, तो हमें दूसरे ब्रश यूज़ करने ही पड़ते हैं। इसलिए ब्रश पे किया हुआ इन्वेस्ट कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, और जो भी आपके रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं जो एक्रेलिक पेंटिंग सीखना चाहते हैं, उनसे आप ये बातें शेयर करें, उन्हें बताइए कि एक्रेलिक पेंटिंग कैसे की जाती है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ब्रश की केयर करना। जो ब्रश की केयर करेंगे, क्योंकि ब्रश की केयर करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक्रेलिक पेंट में कुछ टाइम बाद ब्रश ख़राब होने लगते हैं, तो आप अगर उनकी केयर करेंगे तो वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो ब्रश की केयर के लिए मैंने एक छोटी सी क्विकली वीडियो बनाई है, जिसे आप ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाए कि ब्रश की केयर कैसे करनी चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।